फटा 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो झगड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले डुरंड लाइन का झगड़ा और अब वैचारिक मतभेद जो है वो पाकिस्तान को तालिबान के सामने ले आया है, जहां की भिड़ंत होने की पूरी संभावना है। ऐसी क्या बात हो गई है कि आखिर पाकिस्तान जैसा देश जो तालिबान का ब्रांड एम्बेसडर बना घूम रहा था, उसे तालिबान के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है। तो पूरी खबर आपको हम इस वीडियो में जरा विस्तार से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि तालिबान की जब बात आई तो कैसे तालिबान को उल्टा सुल्टा बोलने के साथ पाकिस्तान ने भारत को भी लपेटने की नापाक कोशिश की है। तो बात पहले कर लेते हैं तालिबान की। पाकिस्तानी सरकार के सूचना मंत्री हैं फवाद चौधरी, और उन्होंने बड़ी डेयरिंग दिखाते हुए पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की सरकार के उस बयान की आलोचना कर दी है जिसमें तालिबान ने कहा था कि महिलाओं को अकेले यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि एक तरफ अफगानिस्तान है जहां पर तालिबान है, हम अफगानिस्तान की आवाम की पूरी तरह मदद करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह वो कर रहे हैं कि औरतें वहां अकेले सफर नहीं कर सकती, स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेजें नहीं जा सकती, इस तरह की जो पुरानी सोच है पाकिस्तान के लिए, तो वो खतरा है। यहां साफ साफ तौर पर उन्होंने तालिबान की आलोचना की। हालांकि तालिबान के इस कदम की आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाना चाहता है, इसलिए ऐसे मौकों पर वो आकर अपना इमेज क्लीन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो काफी अहम है, क्योंकि उन्होंने इस नापाक मौके को भारत के खिलाफ बुलाने की कोशिश की। फवाद कहते हैं कि भारत में भी हिंदू अतिवादी मानसिकता बढ़ रही है। तालिबान की एक तरफ बात हो रही थी तो वो दूसरी तरफ भारत की बात लेकर आए, और उन्होंने कहा कि इसीलिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई इन दोनों अतिवादी विचारों के खिलाफ है। पाकिस्तान के सियालकोट में 3 दिसंबर को जब श्रीलंकाई नागरिक की लिंचिंग हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से दुनिया के आगे शर्मसार हुआ था। अब उसी घटना का सहारा लेते हुए फवाद चौधरी कहते हैं कि इस घटना के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया था, जबकि भारत में ऐसी घटनाएं रोज होती हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता। पाक के सूचना मंत्री जिन्ना को भी नहीं भूले। उन्होंने जिन्ना को लेकर कहा है कि वो एक इस्लामिक देश बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मजहबी मुल्क नहीं बनाया। अब वो तो वही बेहतर बता पाए कि भाई इस्लामिक मुल्क और मजहबी मुल्क में क्या फर्क वो देखते हैं, समझते हैं। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि वो हिंदुस्तान की सियासत समझ रहे थे, यानी कि जिन्ना हिंदुस्तान की सियासत समझ रहे थे, और इसलिए उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बना लिया। पाकिस्तान बनाने के पीछे का जो मकसद है, फवाद आज के दौर में कह रहे हैं जिन्ना को कोट करते हुए, कि जिन्ना चाहते थे कि एक ऐसा देश हो जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो और उनके अधिकारों की सुरक्षा हो, वो बहुसंख्यक आबादी के दुश्मन ना हो। अब देखिए कितनी अजीब बात है कि वो कह रहे हैं कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो और अधिकारों की जो है वो सुरक्षा हो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। तो कुल मिलाकर अगर समझे तो एक तरफ तो ये पाकिस्तान तालिबान का झगड़ा है। पहला झगड़ा तो भाई डुरंड लाइन को लेकर है, जब तालिबानियों ने उसे मानने से इनकार किया हुआ है और उसने कह दिया है कि भाई ये तुम्हारी लाइन है, तुम समझो, हम नहीं मानते। और एक जगह जहां फेंसिंग वेंसिंग हो रही थी वो तारे वारे निकाल के फेंक दी, गोले वोले चल गए, आपस में मारपीट हो गया। उसके बाद जो है वो तालिबान के सरकार के मंत्रियों ने कह दिया, हालांकि पाकिस्तान जो है वो चुप्पी ओढ़े रह गया कि भैया हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हें जो बोलना है बोल लो। और तालिबान ने जो है वो जमकर पाकिस्तान के खिलाफ और डुरंड लाइन के खिलाफ बोला। अब जो है पाकिस्तान की तरफ से तालिबान ने जब महिलाओं को लेकर कोई फैसला लिया तो वो सामने आया और उसने तालिबान के खिलाफ जो है ये बयान दिया है, बयान रजिस्टर किया है फवाद चौधरी ने पाकिस्तान सरकार की तरफ से। लेकिन इस मौके को उन्होंने भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान की सच्चाई हर किसी को मालूम है। हालांकि पाकिस्तान और तालिबान जो है उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं अब वो, लेकिन जब आपस में अगर लड़ने लगेंगे इसी तरीके से और ये लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी तो फिर वो देखना दिलचस्प होगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए।
देखते रहिए भारत तक।